बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ई बाइक्स प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है bikes.punjab.gov.pk और इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव प्रोविजंस ऑफ 20,000 बाइक्स, सवारी से मिले खुद मुख्तारी। आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है। रजिस्ट्रेशन करने का बहुत ही आसान तरीक़ेकार है। इसके लिए आपने यहाँ पर 3 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नज़र आते हैं। एक कहता है लॉग इन टू अप्लाई और दूसरा है रजिस्टर्ड नाउ। पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी, उसके बाद फिर आपने लॉग इन टू अप्लाई पर क्लिक करना है और अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले अपने रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है रजिस्टर का। यहाँ पर आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन पूछता है, कहता है फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट एज पर CNSA। यहाँ पर आप अपना नाम लिखना है जो कि आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद है ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपने जीमेल लिखनी है। जीमेल लिखने के बाद CNSA, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है जेंडर एज पर CNSA, जो आपके शनाख्ती कार्ड पर जेंडर सेलेक्ट की गई है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर मेल है, ट्रांसजेंडर फीमेल है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है पासवर्ड, यहाँ पर आपने अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट है कंफर्म पासवर्ड। तो इसमें आपने यहाँ पर जो पासवर्ड आपने पहले क्रिएट किए उसी पासवर्ड को इस खाने में लिख दें और इसके बाद है आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करते हैं आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। अब आपने नेक्स्ट ये प्रोसेस करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है लॉग इन टू अप्लाई, तो आपने यहाँ पर दे रहा है CNSA, तो आपने पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद जो आपने पासवर्ड क्रिएट किए उस पासवर्ड को यहाँ पर लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद नेक्स्ट है एंटर कैप्चा, ये ऊपर आपको जो भी कैप्चा शो हो रहा है उसको आपने यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद लॉग इन के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है, चीफ मिनिस्टर्स यूथ इनिशिएटिव प्रोविजन ऑफ 20,000 बाइक्स टू स्टूडेंट्स। तो ये आपने इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, ये आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर आपने अगला प्रोसेस शुरू होगा। आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल करके ये फॉर्म दिखाता हूँ किस तरह से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहता है अप्लाइंग फॉर, किस बाइक के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। पेट्रोल बाइक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या इलेक्ट्रिक बाइक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। जिस कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। अगर आप पेट्रोल बाइक सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट ये कहता है कि बाइक जो टाइप है, किस किस्म की बाइक आप लेना चाहते हैं। आप एफएल इंडस्ट्री की बाइक लेना चाहते हैं, होंडा की लेना चाहते हैं, न्यू एशिया की लेना चाहते हैं, पार्क स्टार की लेना चाहते हैं, क्विंग जी की लेना चाहते हैं, रावी मोटरसाइकिल की लेना चाहते हैं या यूनाइटेड मोटरसाइकिल्स की लेना चाहते हैं। जो भी आप बाइक लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। जो भी आपकी मर्जी है वो आप अपनी बाइक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर होंडा सिटी 70 सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप पेट्रोल इलेक्ट्रिक बाइक सिलेक्ट करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देता है। मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, एफएल इंडस्ट्री है, ये भी एलियट ऑटो इंडस्ट्री है, फ्यूजन इंजीनियरिंग है, JK इंजीनियरिंग है, जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक्स है, मेट्रो है, MS जुगाड़, न्यू एशिया, नोवा मोबिलिटी और पार्क जोन इलेक्ट्रिक बाइक्स, यूनाइटेड मोटरसाइकिल्स। जिस कंपनी की भी आप बाइक लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट बाइक पर क्लिक करें और यहाँ पर अपनी मर्जी की बाइक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी मर्जी की बाइक सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है एप्लीकेंट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन में फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, ये पहले ही आपका नाम लिखा गया है जो रजिस्ट्रेशन में आपने दिया गया था। इसके बाद है एप्लीकेंट आर फादर्स आर हस्बैंड नेम, यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। अगर आप फीमेल हैं और शादीशुदा हैं तो आप अपने यहाँ पर हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं।
इसके बाद है एप्लीकेंट मदर नेम, यहाँ पर आपने अपने वालदा का नाम लिखना है। वालदा का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है CNSE नंबर ऑफ द एप्लीकेंट, शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पर आपने अपना चेक करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया था। इसके बाद है CNSE इशुएंस डेट, यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की इशुएंस डेट सिलेक्ट करनी है। जो भी आपकी इशुएंस डेट है, आपको जिस तारीख को आपका शनाख्ती कार्ड अजरा हुआ है वो तारीख यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। कैलेंडर पर आपने क्लिक करके इसके बाद है CNSE एक्सपायरी डेट, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड की तारीख अख्ताम और शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है जेंडर, आपने यहाँ पर अपनी जेंडर चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर पर क्लिक करें, आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है मार्शल स्टेटस, यहाँ पर आपने अपना मार्शल स्टेटस सिलेक्ट करना है। जो भी आपका मार्शल स्टेटस है, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, अपना मार्शल स्टेटस सिलेक्ट करने के बाद अगर आप सिंगल हैं तो भी यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस में आपने 00 लिख देना है, और अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपने अपने बच्चों की तादाद यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। आपके बाद है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पर आपने अपना जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है पासपोर्ट साइज वो यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपने यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको गैलरी में लेकर जाएगा, वहाँ पर आपने अपनी जो पिक्चर रखी हुई है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें, अपलोड कर दें। इसके बाद है एप्लीकेंट वैलिड CNSE, यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड का फ्रंट साइड को अपलोड करनी है। इसके बाद है एप्लीकेंट वैलिड CNSE बैक इमेज, यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की बैक इमेज को अपलोड करना है। अब नेक्स्ट है एप्लीकेंट्स कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपनी कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ये कहता है ईमेल एड्रेस, यहाँ पर जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी जीमेल दी थी वो चेक करें। चेक करने के बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अपना मोबाइल नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर आपने अपना सिलेक्ट करना है कि आप किस सूबे से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पंजाब के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने पंजाब सिलेक्ट करना है। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, कि आपका जो डोमिसाइल है वो किस डिस्ट्रिक्ट है, ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है तहसील ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर आपने अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है। तहसील सिलेक्ट करने के बाद डोमिसाइल पिक्चर, यहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल की पिक्चर को अपलोड करना है। नेक्स्ट है करंट रेजिडेंशियल एड्रेस एज पर CNSE, यहाँ पर आपने अपना करंट एड्रेस लिखना है जो कि आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद है सिटी, यहाँ पर आपने अपने सिटी लिखनी है। सिटी लिखने के बाद यहाँ पर आपने तहसील सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी तहसील है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद प्रोविंस, दोबारा आपने यहाँ पर अपना प्रोविंस सिलेक्ट करना है, जो भी आपका प्रोविंस है, क्योंकि ये पंजाब के कैंडिडेट्स हैं तो आपने पंजाब ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस रेजिडेंशियल एड्रेस एज पर CNSE, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड पर जो आपका परमानेंट एड्रेस दिया गया है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए दोबारा यहाँ पर आपने पूरा एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद सिटी, यहाँ पर सिटी सिलेक्ट करें। सिटी सिलेक्ट करने के बाद तहसील सिलेक्ट करें। तहसील सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद प्रोविंस सिलेक्ट करें। प्रोविंस सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है इन केस यू आर सिलेक्टेड इन बैलोटिंग, अगर आप कुरानदाजी में आपका नाम आ जाता है तो कुरानदाजी में जब आपका नाम आ जाएगा तो आप जो बाइक है वो किस एड्रेस पर मंगवाना चाहते हैं, वेयर वुड यू लाइक योर बाइक टू बी डिलीवर्ड, आपकी बाइक आपको किस एड्रेस पर डिलीवर की जाए, आपके जो परमानेंट एड्रेस है उस पर डिलीवर की जाए या आपके जो करंट एड्रेस है उस पर डिलीवर की जाए। जिस एड्रेस पर भी आप डिलीवर करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। बेस्ट आपके लिए यही है कि यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस ही सिलेक्ट करें, ताकि जो आपका परमानेंट एड्रेस है, जो आपका घर का एड्रेस है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और आप जो बाइक है वो आपके घर पर पहुंचाई जा सके। नेक्स्ट है गारंटर और को बोरोवर्स डिटेल्स, यहाँ पर आपने गारंटर की डिटेल देनी है। गारंटर के लिए वो कहता है गारंटर और को बोरोवर्स फुल नेम, कि जो आपका गारंटर है जो आपकी जमानत दे रहा है उस शख्स की यहाँ पर आपने नाम लिखना है, फुल नाम जो कि आपके उसके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है। इसके बाद है रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, के जो गारंटी दे रहे हैं आपकी उसका आपके साथ क्या ताल्लुक है। इसके बाद है गारंटर को बोरोवर CNSE, यहाँ पर उसने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है उसका गारंटर का जो आपकी बाइक की गारंटी दे रहे हैं। इसके बाद है CNSE इशुएंस डेट, उसके शनाख्ती कार्ड की इशुएंस डेट लिखनी है। शनाख्ती कार्ड इशुएंस डेट लिखने के बाद नेक्स्ट है CNSE एक्सपायरी डेट, यहाँ पर उसकी
शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखनी है। एक्सपायरी डेट लिखने के बाद नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपने उसकी क्वालिफिकेशन लिखनी है। जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है यहाँ सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करें, जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। इसके बाद है गारंटर आर को बोरोवर वैलिड CNSC, यहाँ पर आपने उस गारंटर के शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करनी है। इसी के बाद है गारंटर को बोरोवर वैलिड CNSC बैक इमेज, यहाँ पर आपने गारंटर के शनाख्ती कार्ड की बैक इमेज अपलोड करनी है। यूटिलिटी बिल अटैच, यहाँ पर आपने कोई भी अपना यूटिलिटी बिल अटैच कर देना है, कोई बिजली का है, गैस का है, वाटर का है, टेलीफोन का है, जो भी बिल आप अटैच करना चाहते हैं ये आपने उसका अटैच कर देना है। ये आपने गारंटर का बिल अटैच करना है साथ। इसके बाद है यूटिलिटी बिल रेफरेंस, यहाँ पर आपने रेफरेंस उसका ऐड करना है कि उसका रेफरेंस नंबर कौन सा है, उसके ऊपर ये रेफरेंस नंबर लिखा होता है। नेक्स्ट है बिल पिक्चर, यहाँ पर आपने बिल की पिक्चर अपलोड करनी है। बिल की पिक्चर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है गारंटर को बोरोवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने गारंटर के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। ईमेल एड्रेस वाले खाने में उसका ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके बाद है गारंटर को बोरोवर मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आपने उसका मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स के उस पर कितने और लोग डिपेंड कर रहे हैं, उसके फैमिली के कितने मेंबर्स हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट है करंट रेजिडेंशियल एड्रेस एज पर CNSC, उसके शनाख्ती कार्ड का जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद है नेक्स्ट है तहसील सिटी, यहाँ पर आप अपने उसकी सिटी सिलेक्ट करनी है। सिटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कोई सिटी का नेम लिखना है जो उसकी सिटी का नेम है। इसके बाद तहसील, यहाँ पर आपने सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करें, उसकी तहसील सिलेक्ट करें। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट, आपने डिस्ट्रिक्ट उसका सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है प्रोवेंस, उसका प्रोवेंस सिलेक्ट करें। प्रोवेंस सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस एज पर CNSC, यहाँ पर आपने उसका जो परमानेंट एड्रेस है जो कि शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है वो यहाँ पर लिखना है। शनाख्ती कार्ड पर परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट है सिटी, उसका सिटी यहाँ पर सिलेक्ट लिखें। सिटी लिखने के बाद नेक्स्ट है तहसील, यहाँ पर उसकी तहसील लिखें, तहसील सिलेक्ट करें। इसी तरह से उसका डिस्ट्रिक्ट वाले खाने में उसका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है प्रोवेंस, यहाँ पर उसका प्रोवेंस सिलेक्ट करें, जिस प्रोवेंस से वो, जिस सूबे से वो बिलोंग करते हैं। इसके बाद है गारंटर को बोरोवर सोर्स ऑफ इनकम, के उसके आपने सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर लिखनी है। वो बिजनेसमैन है, अदर है या उसका सैलरीड पर्सन है। अगर जो जिसके आप गारंटी दे रहे हैं वो एक बिजनेसमैन है तो बिजनेस सिलेक्ट करें। अगर वो कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है तो उसके फिर सैलरी लिखें। अगर वो ना ही बिजनेसमैन है ना ही सैलरी पर्सन है या कोई फार्मर है, किसान है, किसी की आप उसकी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, तो फिर आपने अदर के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है रेजिडेंस और ओनरशिप स्टेटस, यहाँ पर आपने उसका रेजिडेंस सिलेक्ट करना है कि वो जिस घर में रहता है वो उसका अपना है, उसके वालिदैन के नाम क्या है, या वो किसी किराए के घर में रहता है। जिस घर में भी वो रहता है उसका यहाँ पर स्टेटस सिलेक्ट करना है। इसके बाद है नेचर ऑफ सैलरी, उसकी जो नेचर ऑफ सैलरी है वो कौन सी है, कैश की सूरत में उसको मिलती है या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। जिस अकाउंट में भी जैसे भी उसको सैलरी मिलती है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। अगर इसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया बिजनेस, फिर बिजनेस के लिए कैटेगरी उसकी चेंज हो जाती है। यहाँ पर आपने इंडस्ट्री कैटेगरी लिखनी है कि वो एक डेवलपर है, मैन्युफैक्चरर है, अदर्स है, रिटेल है, जो भी, या SCP है, सर्विसेज है, ट्रेडिंग है, होलसेल का काम करता है, जो भी उसका काम है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप अदर्स के बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर ये आपसे पूछता है कि उसकी स्पेसिफिक जो प्लीज स्पेसिफाई कि वो उसकी कैटेगरी कौन सी है, वो क्या काम करता है, जो यहाँ पर आपने उसकी सिलेक्ट करना है। जॉब स्टेटस, अगर आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है सैलरीड पर्सन तो फिर यहाँ पर उसका जॉब स्टेटस पूछता है कि उसकी जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है या परमानेंट बेस पर है, वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसी के बाद है नेम ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पर आपने उसका एम्प्लॉय का नाम लिखना है, जो एम्प्लॉयर है उसके मुलाजिम का नाम लिखना है। इसके बाद है मंथली टेक होम सैलरी, उसको जो सैलरी मिलती है वो कितनी है। इसके बाद है एक्सपीरियंस इन ईयर्स, यहाँ पर आपने उसका एक्सपीरियंस लिखना है कि 5 साल है, 3 साल है, या कम से या 3 साल से कम है। जो भी उसका क्राइटेरिया है, जो भी उसका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद है एम्प्लॉय एड्रेस, यहाँ पर उसका एम्प्लॉय का एड्रेस लिखना है। एम्प्लॉय का एड्रेस लिखने के बाद डू यू हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम,
कि उसका इसके अलावा सैलरी पर्सन के अलावा भी कोई सोर्स ऑफ इनकम है। अगर है तो क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो फिर नो के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपने यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करते हैं, फिर ये कहता है स्पेसिफाई कि उसका यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट करें कि उसके और कौन सी इनकम है सैलरी के अलावा। वो एडिशनल इनकम फ्रॉम बिजनेस हासिल करता है, या कोई और उसके साथ जॉब करता है, या उसकी एग्रीकल्चर इनकम है, फॉरेन रेमिटेंस है, या उसके इनकम फ्रॉम सर्टिफिकेट्स है, कहीं से भी वो इनकम अदर ले रहे हैं, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट नेक्स्ट है डू यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट विद द बैंक ऑफ पंजाब। क्या उसका बैंक ऑफ पंजाब में पहले ही अकाउंट मौजूद है या नहीं है। अगर बैंक ऑफ पंजाब में उसका अकाउंट मौजूद है तो फिर यस के बटन पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो फिर नो के बटन पर क्लिक करें। अगर आप यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर ये कहता है बैंक ऑफ पंजाब का अकाउंट नंबर लिखें, और इसके बाद है आर यू पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। क्या आपका पोलिटिकली आपका ताल्लुक है या नहीं है। अगर आपका यहाँ पर पोलिटिकली ताल्लुक है तो फिर यस के बटन पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद है कैश वोचर। यहाँ पर आपने उसका कैश वोचर का अपलोड करना है, और इसके बाद है बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पर आपने उसकी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद अगर उसकी सैलरी स्लिप है, या पेंशन स्लिप है, या सैलरी सर्टिफिकेट, या पेंशन बुक है, उसमें से भी कोई आपने उसकी पिक्चर लेकर अपलोड करनी है। नेक्स्ट ये कहता है कि जो बंदा गारंटी दे रहे क्या उसने पहले ही लोन लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। तो अगर उसने पहले ही लोन लिया हुआ है, हैव यू ऑलरेडी एनी लोन फ्रॉम एनी बैंक और माइक्रो फाइनेंस और फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। कहीं से भी आपने बैंक से, माइक्रो फाइनेंस से, या फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट से लोन लिया हुआ है तो यस के बटन पर क्लिक करें। अगर आपने लोन लिया हुआ है और यस के बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर ये आपसे मजीद डिटेल मांगता है कि आपने जो लोन लिया है वो किस कैटेगरी में लिया है। एग्रीकल्चर लोन है, कमर्शियल लोन है, व्हीकल लोन है, या जो भी आपने उसने लोन लिया हुआ है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद है बैंक, यहाँ पर बैंक की डिटेल लिखें, जो बैंक सिलेक्ट करें। इसके बाद लोन टाइप है, यहाँ पर लोन टाइप सिलेक्ट करें। जो भी लोन लिया हुआ है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अप्रूव लिमिट, उसकी अप्रूव लिमिट कितने थी, कि कितना वो लोन ले चुका है, और इसके बाद है बैलेंस। अब वो उसने अगर 1 साल 2 साल पहले लोन लिया था और उसने कितना लोन लिया था और अब उसने पे कितना करना है ये। इसके बाद है मंथली इंस्टॉलमेंट, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है लोन की। नेक्स्ट है अगर उसने एक से ज़्यादा लोन लिए हुए हैं, कि एक से ज़्यादा बैंकों से लोन लिया हुआ है, तो फिर आपने यहाँ पर ऐड मोर के बटन पर क्लिक करें, और जितनी भी मजीद बैंकों से लोन लिया हुआ है वो यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके सिलेक्ट करते जाएं और उनकी डिटेल देते जाएं। इसके बाद कहता है हैव यू अप्लाइड फॉर एनी लोन फ्रॉम एनी बैंक विच हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड और डिसबर्स्ड येट। कि आपने किसी ऐसी बैंक से या लोन अप्लाई किया हुआ है जिससे जो पहले अप्रूव नहीं है, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अप्रूव नहीं है, या आपने कोई ऐसा लोन अप्लाई किया हुआ है जो अभी तक आपका अप्रूव नहीं हुआ। अगर आपने ऐसा काम किया हुआ है, आपने लोन अप्लाई किया हुआ है और उसको वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, तो फिर आप यहाँ पर इसको उसकी डिटेल देनी है। डिटेल देने के लिए कहता है फैसिलिटी टाइप, यहाँ पर आपको कौन सी फैसिलिटी दे रही है, किस फैसिलिटी के तहत आपने लोन अप्लाई किया है। इसके बाद बैंक डिटेल, यहाँ पर आपने बैंक सिलेक्ट करना है। इसके बाद लोन टाइप, जो लोन की टाइप है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद अप्रूव लिमिट, कितनी लिमिट तक लोन अप्रूव हो सकता है, और इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है ये यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद इसे कहता है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। इफ यू आर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन यू आर फुली एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हैं और आपका किसी भी सियासी पार्टी से या किसी भी ऐसी सियासत से ताल्लुक है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल तौर पर आपको सहूलियात दी जाएंगी। उनकी ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई हैं और उनको सारी सहूलियात भी लिखी गई हैं कि आप किस किस कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपने टर्म्स एंड कंडीशन इसको रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट है गारंटर्स या को बोरोवर्स की डिटेल देने के बाद आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डिटेल देनी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए वो कहता है डिस्ट्रिक्ट वेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड। यहाँ पर आपने वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट है। जिस तरह से फर्ज के आप
इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं भावलपुर में, तो आप यहाँ पर भावलपुर सेलेक्ट करेंगे। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टाइप, यहाँ पर आपने टाइप सेलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है या मदरसा है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेटस, यहाँ पर आपने स्टेटस सेलेक्ट करना है कि वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट इदारा है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज मदरसा नेम, यहाँ पर आपने मदरसा का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी कॉलेज और मदरसा नेम, यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज या मदरसा का नाम, यहाँ पर आपने एरो के बटन पर क्लिक करना है और अपना नाम जो भी जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज या मदरसे में आप पढ़ते हैं वो यहाँ पर आप सर्च करें। सर्च अगर करने से नहीं आता तो फिर आप सिंपल अपना उसका नाम लिख सकते हैं। ये अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो फिर यहाँ पर आपके पास लाजमी इनका नाम आएगा, आपने नाम को सर्च करके यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिग्री लेवल, आपकी डिग्री का लेवल कौन सा है, मास्टर एमफिल है या बैचलर डिग्री 5 ईयर प्रोग्राम है, 4 ईयर प्रोग्राम है, 2 ईयर प्रोग्राम है या पीएचडी है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है डिग्री नेम, यहाँ पर आपने डिग्री का नेम लिखना है और ये लिखने के बाद नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन नंबर लिखनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है स्टार्टिंग ईयर, स्टार्टिंग सेशन, यहाँ पर आपने सेशन स्टार्ट करना है कि आपका जो सेशन है वो कब स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद है सिटी वेयर कैंपस इज लोकेटेड, यहाँ पर आपने सिटी सिलेक्ट करनी है जहाँ पर कैंपस लोकेट कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी आपका कैंपस है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना। अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डिटेल देने के बाद नेक्स्ट है रेफरेंसेस, यहाँ पर आपने रेफरेंसेस सिलेक्ट करने हैं। रेफरेंसेस में कहता है प्लीज प्रोवाइड डिटेल ऑफ 2 रेफरेंसेस अदर देन ब्लड रिलेटिव, अपने खूनी रिश्तेदारों के अलावा रेफरेंसेस देने हैं जो कि आपके खूनी रिश्तेदार ने हो, जिस तरह के आपके बहन है, भाई है या आपका वालिद है, वालदा है, उनका आपने नाम लिखना। उसके अलावा आपने कोई भी 2 रेफरेंस लिखने हैं। उनके किस तरह से आपने रेफरेंस लिखने हैं, रेफरेंस के लिए कहता है रेफरेंस नंबर 1, फुल नेम ऑफ रेफरेंस 1, यहाँ पर आपने पूरा नाम लिखना है। इसके बाद मोबाइल नंबर ऑफ रेफरेंस, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद CNSE, यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। नेक्स्ट है CNSE इशुएंस डेट, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड की इशुएंस डेट सिलेक्ट करनी है। इशुएंस डेट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है रेफरेंस नंबर 2, यहाँ पर आपने दूसरा रेफरेंस नंबर का उसका नाम देना है। इसके बाद है मोबाइल नंबर ऑफ रेफरेंस, यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद CNSE नंबर, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर सिलेक्ट करना है। और इसके बाद है CNSE इशुएंस डेट, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड की इशुएंस डेट सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना। रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है, जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये कहता है डिक्लेरेशन, ये आपके सामने एफिडेविट फॉर्म शो होता है। इसमें आपने डिक्लेरेशन में ये उर्दू में भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को आपने रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई। इसके बाद है आपने यहाँ पर खाली खाना आपको नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, अगर आपको कोई भी इशू नहीं है और आप ये समझते हैं कि आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सेट है, तो फिर आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपने वेट करना है 2 या 3 दिन, या जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लाहेअमल तैयार करती है और जैसे ये एप्लीकेशन इसकी डेट ख़त्म होती है, उसके बाद फिर आपको मैसेज के ज़रिए से या जीमेल के ज़रिए से कन्फर्म कर जाएगा जब कुरानंदाजी होगी कि आपका कुरानंदाजी में नाम आया है या नहीं आया। अगर आपका नाम आया है तो फिर आपको ये जो डाउन पेमेंट है वो बैंक ऑफ पंजाब में पे करनी पड़ेगी और पे करने के बाद फिर आप बाइक हासिल कर सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से बाइक के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि CM पंजाब की तरफ से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। उस लॉन्च में प्रोग्राम में अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ये मैंने आपको डिटेल में बता दी है किस तरह से आपने अप्लाई करनी है। फिर भी कहीं पर आपको कोई भी मसला दरपेश है, कहीं पर कोई इशू आता है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के दौरान, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्लीबख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।